नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूबीडब्ल्यूएससी कंबाइंड टेक्निकल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जूनियर लैब असिस्टेंट था, जिसका कोड नंबर 20 था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी यहाँ पर चर्चाएँ चली हैं कि 80+ कट ऑफ जा सकती है। बहुत सारी जगह ऐसी बात चल रही है कि कुछ जगह लोग पकड़े गए हैं नकल करते हुए। तो देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं, ये हर एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। और ऐसा अब तक कोई भी ऐसा यूपीडब्ल्यूएससी का हमें लगता है ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिखा होगा, जिसमें थोड़ी बहुत इस तरह की खबरें देखने को ना मिली हों। लेकिन ये काफ़ी हद तक ये ठीक है इसमें कि कम से कम जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो वो पकड़े जा रहे हैं और ये यूपीडब्ल्यूएससी का प्रयास अच्छा है अगर देखा जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, तो दोस्तों उसके पहले हम पेपर को समझ लेते हैं कि हमारा जो पेपर आया हुआ था, वो किस तरीके का था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। तो अगर हम पेपर के लेवल की बात करते हैं तो वो ईज़ी और मॉडरेट कुछ इस तरीके का था। ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ईज़ी बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था, बिल्कुल हलवा पेपर भी नहीं था और बहुत ये कह सकते हैं कि टफ़ भी नहीं था। एक एवरेज पेपर था जैसा होना चाहिए। और दूसरे यहाँ पर बाहर जो लोग पेपर क्या होता है ना कि जो पेपर देखते हैं, जैसे बाहर जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है और उनको कहीं से पेपर मिल गया, वो उसको देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ईज़ी पेपर था। क्योंकि उनके पास एग्ज़ाम प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठते हैं, तो छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स भी कर देते हैं, ठीक है? जिससे 2, 4, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाते हैं और वो बहुत ही जो है माइन्यूट सी मिस्टेक से ऐसा हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। आपको हर क्वेश्चन उसमें इतना ईज़ी महसूस नहीं होता। आपको लगता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस वजह से कुछ माइंडसेट ही ऐसा होता है कि इतना आसान पेपर नहीं महसूस होता। तो इस वजह से जो पेपर बाद में देखते हैं जो लोग, उनको ज़्यादा ईज़ी चीज़ महसूस होती है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वो इतना लेवल ईज़ी नहीं महसूस होता। तो इस वजह से जो ये एक्स्ट्रा लोग होते हैं, जो पेपर दे के नहीं आते हैं, बल्कि उसको देखते हैं बाहर से, तो उनको लगता है बहुत ईज़ी है, बहुत हाई कट ऑफ जाएगी इसकी, बहुत ही आसान है, ऐसा-वैसा वो बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पेपर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था। तो उस हिसाब से अगर हम लैब असिस्टेंट यानी जूनियर लैब असिस्टेंट जिसका कोड मैंने बताया 20 था, उसके कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन वहीं पे देखने को मिल सकता है और हवलदार में देखने को मिल सकता है। उसमें इसलिए क्योंकि वो एक कॉमन पोस्ट थी, किसी तरीके के स्पेशल एक तरीके से उसमें एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो ज़्यादातर लोगों ने उसी में अप्लाई कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन उसी में देखने को मिलता है। और सीट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 99 के आसपास ही शायद सीटें हैं। तो इस वजह से उसमें कॉम्पिटिशन तो ख़ैर है, बट अगर ऑनेस्टी के साथ सारी चीज़ें होती हैं और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा भी, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ है आपका, तो वो मैं जनरल के लिए बता देता हूँ, बाकी सब लोग अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से जो आपका कट ऑफ है वो लगभग 75 प्लस के आसपास जा सकता है। अगर आपके 75 प्लस मार्क्स हैं, तो आप अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और दोस्तों, अगर आपको कुछ ज़्यादा महसूस होता है या ज़्यादा लगता है या कुछ और इसमें पता चलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि किसी तरीके का कोई वल्गर कमेंट ना करें। तो ये मेरा अनुमान था, या कह सकते हैं ये मेरा एक विचार था कि मेरे विचार से इतनी कट ऑफ जा सकती है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो कट ऑफ को लेकर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।